इतना चालाक बाज शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बिना मेहनत किए मोटे ताजे चूजे खाने के लिए उसने गजब का दिमाग लगाया। उसने खुद को एक बड़े मुर्गे की तरह सजाया और सीधे मुर्गी खाने में जाकर रहने लगा। वो मुर्गियों के पीछे पीछे चलता और मौका मिलते ही एक एक करके चूजों को निगल जाता। खाने का मजा ऐसा लेता जैसे कोई दावत उड़ाई जा रही हो। जब कोई मुर्गी पीछे मुड़कर अपने बच्चे ढूंढती तो वो तुरंत बड़े मुर्गे की तरह अकड़ दिखाकर मुर्गी को कुकड़ू कू करके हेलो बोल देता। उधर जैसे ही किसान पास आता, भेद खुलने से बचने के लिए वो सीधे मुर्गी के ऊपर कूद जाता और अंडा देने वाला खेल खेलने लगता। खाने के साथ साथ मजा लेने के लिए वो चोंच में केंचुआ दबाकर मुर्गियों को लुभाता। जैसे ही कोई पास आती, केंचुआ और मुर्गी दोनों को एक साथ निकल जाता। जो मुर्गियां ज्यादा बंठन कर रहती, उनके लिए वो खुद को शरीफ जेंटलमैन बना लेता। एक गुलाब का फूल लेकर उन्हें भूसे के ढेर के पीछे ले जाता और फिर चुपचाप उनका काम तमाम कर देता। इस तरह अपनी जबरदस्त एक्टिंग के दम पर बाज मुर्गी खाने में मनमानी जिंदगी जीने लगा। लेकिन एक महीने भी नहीं बीता था कि जो बाज कभी खूबसूरत और फुर्तीला था, वो अब 500 किलो का गोल मटोल गोला बन चुका था। उसकी आधा मीटर लंबी गर्दन भी गायब हो चुकी थी। अब उसे मुर्गा बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो सच में उड़ने वाला मोटा मुर्गा बन चुका था। खुद को शीशे में देखकर उसे लगा ये तो बहुत ही गिरा हुआ हाल है, और तभी उसने तय किया कि अब वो डाइट करेगा। लेकिन आधी रात को सिर्फ 8 मुर्गियां खाने वाला बाज भूख से जाग गया। पेट जोर जोर से आवाज करने लगा तो उसने खुद से सवाल किया, खाली पेट डाइट कैसे होगी? रात के अपने खास खाने के टाइम को देखकर उसने सोचा, पहले पेट भर लेते हैं, फिर कल से डाइट। जैसे ही वो खाने झुका, एक ढेर सारी मुर्गी की बीट उसकी आंखों के सामने आ गई और उसी से उसे जोरदार झटका लगा। कुछ दिन बाद किसान ने देखा कि वो बाज हिलडुल ही नहीं रहा, तो उसे लगा शायद बीमारी हो गई है। इसलिए किसान ने उसके लिए अलग खाना रखा। एक टब भरकर सड़ी मछली और बदबूदार झींगे। बाज अंदर से उल्टी रोक रहा था, लेकिन पहचान खुलने के डर से मुंह बंद करके शांत बना रहा। उसने खुद को समझाया कि ये सब छोटे छोटे चूजे हैं और आंख बंद करके सांस रोककर खाने में कूद पड़ा। हैरानी की बात ये थी कि वो चारा उसे बेहद स्वादिष्ट लगा, चूजों से भी ज्यादा। 2 मिनट से भी कम समय में उसने पूरा टब चाट साफ कर दिया। उस दिन के बाद उसे चारा खाने की लत लग गई। वो रोज मुर्गियों के साथ चारे के लिए झगड़ने लगा। हर बार खाने के बाद वो खाने की नांद को जीभ से चाट चाट कर साफ करता, यहाँ तक कि मुर्गियों की तरह पंख फड़फड़ाना भी सीख गया। एक रात जब वो मुर्गियों के बीच मजे से सो रहा था, तभी किसान ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे अंधेरे कमरे में ले गया। चारों तरफ चाकू, छुरियां और उड़ते पंख देखकर बाज को डर लगने लगा। जब उसने बाल्टी में एक कटा हुआ मुर्गे का पैर देखा तो उसे समझ आ गया, आज उसका नंबर है। किसान ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, बाज डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बाहर आंगन में सारे पंख नोचे हुए मुर्गे पड़े थे। अब उसे यकीन हो गया कि वो सच में मारा जाने वाला है। वो बाढ़ कूदकर भागना चाहता था, लेकिन इतना मोटा हो चुका था कि निकल ही नहीं पाया। जैसे ही किसान कुल्हाड़ी लेकर 5 कदम आगे बढ़ा, उसी पल बाज की नींद खुल गई। सब कुछ सपना था। वो उठकर बैठा, उस घर को देखा जो उसे लगभग तला हुआ चिकन बना देता, और उस सूखे पेड़ को देखा जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। तभी उसे एहसास हुआ, अब यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। अगर देर की तो वो सच में मुर्गी बनकर कट जाएगा। वो भारी शरीर घसीटते हुए बाढ़ पार करने की कोशिश करने लगा। उसी समय उसका पुराना साथी ग्रे बाज सामने आ गया, जिसके साथ वो पहले शिकार किया करता था। वो आंखों से इशारा करके मदद मांगने लगा, लेकिन ग्रे बाज बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाज बोला, मैं मोटा हो गया हूँ। उसने पुराना शिकार वाला संकेत देना चाहा, लेकिन मुंह से आवाज निकली, कुकड़ू नहीं बल्कि गुटर कू। ग्रे बाज को लगा ये मोटा मुर्गा उसे चढ़ा रहा है। उसने झपट्टा मारा और उसे उठाकर आसमान में ले गया। कुछ ही देर बाद जमीन पर खून से सना एक पंख गिरा। इस तरह बिना मेहनत के खाने वाला बाज आखिरकार अपने ही साथी द्वारा मुर्गी समझकर खा लिया गया।